नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाइ माअन फसअलत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदन राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुन मिस्लुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वम्मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। और उसने आसमान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने लायक बह निकले, तो पानी की रूह उस पर उभरे हुए जाग उठा लाई, और जिस पर आग धकाते हैं गहना या और असबाब बनाने को, उससे भी वैसे ही जाग उठते हैं। अल्लाह बताता है कि हक और बातिल की यही मिसाल है। जाग फूट कर दूर हो जाता है और वो जो लोगों के काम आए ज़मीन में रहता है। अल्लाह यूं ही मिसालें बयान फरमाता है। गुज़िश्ता तफसीर में भी हक और बातिल के ताल्लुक से मिसाल बयान फरमाई गई। अल्लाह ताला की आदत करीमा है, वो मिसालें देता है। इंजील में पूरी सूरत ही सूरतुल अम्साल। मिसालें देने से बात जहन में मजबूत होती है। अल्लाह छोटी से छोटी चीज की भी मिसाल देता है और बड़ी चीजों की भी मिसालें देता है। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, सूरह बकरा। अल्लाह हया नहीं फरमाता कि मच्छर या उससे छोटी चीज की मिसाल दे। तो सूरह रात में बेशुमार बयानात हैं, मिसालें हैं। कुदरत इलाही की तरफ गौर व फिक्र की, तदब्बुर की दावत दी गई है। इंसान ने, अब देखिए, पहले इस बात को समझिए कि जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तेज बारिश, और पानी जब नदी नालों की तरफ तेज बहता है तो उस पानी पे झाग जम जाती है, और आसपास का मेल कुचेल कचरा वो भी पानी के साथ, पहली बारिश में देखे हो ना, वो भी पानी के साथ ऊपर तिरता रहता है। वो झाग है, वो मेल कुचेल है। थोड़ी देर के लिए हवा का झोंका आया, सारा कचरा साइड में, झाग खत्म, पानी साफ व शफाफ। इसी तरह जब गहना बनाने, जेवरात बनाने के लिए आग पर सोना तपाया जाता है तो उस सोने के ऊपर भी झाग निकलती है। या लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जब गर्म किया जाता है उस पे भी झाग बनती है। ऊपर कचरा आ जाता है जो सोना में था, एल्युमिनियम में, तांबा में था, और बनाने वाला उसको फेंक देता है या कुछ खुद ब खुद गल जाता है। और जब बिल्कुल आग की तपिश से उतार कर सोना ठंडा हुआ, अब उसमें झाग का नामो निशान तक नहीं है। अब ये जब बात दिमाग में समझ लिए, अब सुनो, इंसान ने कुदरत
इलाही की इंसान ने लाखों निशानियां देखी और अक्लों ने खालिक के कायनात की सनअत को तस्लीम किया। शूर ने उस रब्बे करीम को खालिक माना, फिक्र और तदब्बुर उसको माबूद मानने पर मजबूर हो गए। मगर दिमाग इंसानी और शर शैतानी, दिमाग इंसानी और शर शैतानी ने झूठे माबूद उस हकीकी माबूद के मुकाबले में गढ़ ली। निशानियां हजारों अल्लाह ने बयान फरमा दी। इसकी वजह क्या है? बेशुमार कुदरत इलाहिया होने के बावजूद अक्ल इंसानी ने उसके मुकाबले में माबूद बना ली। और इंसान अपनी दीवानगी में इस कदर आगे बढ़ गया कि अंजाम मालूम है, अंजाम से बाखबर है, सारे हालात रोजे रोशन की तरह जाहिर हैं, उसके बावजूद वो गुमराही में चलता गया, तारीकियों में गया। क्या मालूम नहीं है? अंजाम बताया नहीं गया, बताया है ना, अंजाम बताया गया। आखिरत के सारे होने वाले वाकयात, कब्र, मौत, मौत की जिंदगी, सजा, जजा, इताब, इकाब, सब चीजें इंसान के सामने जाहिर कर दी गई। कोई चीज छुपी नहीं रही। जब अंजाम से बाखबर है कि होने वाला क्या है, उसके बावजूद इंसान शर में गिर गया, फसाद में गिरा। और कुछ इतने गिरे कि शर और फसाद से आगे बढ़कर कुफ्र और इर्तिदाद में गिर गए। अब देखिए, दुनिया इंसानियत दो तरह की है। इंसानियत की जो तकसीम है, दुनिया इंसानियत दो तरह पर तकसीम है, हक और बातिल। हक को सिबात और बका है, बातिल को कमजोरी और फना। ये कायदा है। और हक भी दो शान वाला है और बातिल भी दो तरह नमूदार है। इसलिए यहां दो मिसालें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। उस रब तबारक व तआला ने जिसने आसमान को पैदा किया और जिसकी हर चीज कहर और उस जब्बार के कब्ज़ा कुदरत और उसके कुदरत के नीचे सजदा रेज है, उसी ने आसमान बनाया और उससे पानी बरसाया और अपनी शाहकार कुदरत के जरिया जब पानी बरसाया और मलाइका के जरिया कुर्रे अर्द से वो पानी बादलों में ठहराया। जरा देखिए मैनेजमेंट, उस पानी को रब ने आसमान से बरसा कर बादल में ठहराया, जमीन के नजदीक किया और फिर जमीन के नजदीक वो पानी आया तो इतना हल्का आया कि पानी कतरों की शक्ल में जोर से फेंका भी नहीं कि जमीन को धमक लगे। अगर रब चाहता डायरेक्ट फेंक देता। कुदरत में गौर फिक्र कीजिए ताकि जमीन खराब ना हो, आहिस्ता आहिस्ता बरसाया। उसके बावजूद बारिश का असल मरकज और ज़र्फ मकानी अल्लाह ने पहाड़ों को बनाया कि उस पहाड़ की पथरीली मजबूती बर्दाश्त कर ले बारिश की। फिर वहां से अल्लाह ने पानी को निकाला, बुलंदियों, पहाड़ों, चश्मों के जरिया नीचे आया तो नीचे मैदान में, जंगलों में, छोटे बड़े नदी नालों में, घाइयों में, घाटियों में अंदाजे और चौड़ाई जिसका जितना ज़र्फ है उस पानी को लेता गया। जिसका जितना ज़र्फ उतना लिया। और फिर जब खजानाए कुदरत का और खजाने कुदरत के पानी का सैलाब जब उठा तो उसके जोश और उसके खरोश ने पानी पे झाग बना दिया। जब तेज बहा झाग बना
और फिर रास्ते का कूड़ा करकट कीचड़ मेल झाड़ झनकार वो सब पानी के साथ हो लिया। पहली बारिश आती है तो देखे हो ना, छोटे छोटे कीड़े कचरे मकोड़े ये सब साथ हो लिया, मगर ये सब जो झाग है पानी के ऊपर जो जमा तय हुई, थोड़ी देर तो देखने में मालूम होता है, दूर से देखो तो ऐसा लगता है सारा पानी गंदा है। यही मैन है, सुनिएगा। कुछ देर के लिए देखो तो लगता है सारा पानी ही गंदा है, क्योंकि ये मैल कुचेल उस पानी पर गालिब है, ऊपर है थोड़ी देर के लिए, मगर कुछ देर बाद पानी की एक लहर आती है या दूसरी बारिश आई, उस लहर और दूसरी बारिश ने, उस झोंके ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि जितनी झाग खशो खाशा कीड़े मकोड़े करकट ये सब था, वो सब खशो खाशा की तरफ फेंक दिया, साइड में हुआ चला गया। और फिर देखा तो पानी बिल्कुल साफ सुथरा उजला नजर आया। ये चमकता दमकता मौजे मारता हुआ पानी अपने रास्ते से चल पड़ा। अब सुनो, औलमा कहते हैं या कुरान की आयत में जो अल्लाह ने बयान फरमाया, ये झाग उस बातिल की मिसाल है जिसको कुफ्र कहा जाता है। ये झाग उस बातिल की मिसाल है जिसे कुफ्र कहते हैं, जो हक के मुकाबले में जाहिर ज़ूर कुफ्र का लिबादा ओढ़ कर आता है और अपने रोब अपने दबदबा कर्रो फर शोरो गुल से हक पर गालिब आने और छा जाने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए लगता है कि अरे हक कहां गया, ये तो बातिल उस पे छा गया। कुछ देर के लिए देखते हैं तो लगता है अरे ये तो सब बातिल उस पे मुकम्मल तौर पे छा गया। ये थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हक की एक हवा चलती है, बातिल उसी कूड़े करकट की तरह खशो खाशा की तरह बह जाता है और सुथरे पानी की तरह हक जाहिर हो जाता है। तो ये जो उजलापन है बारिश के पानी का, वो हक है, वो मेल और कुचैल वो बातिल है। ये जो आज नजर आ रहे हैं, आज ये थोड़ी देर के लिए हक पर तह जम गई, थोड़ी देर के लिए हक पर तह जम गई है। वो तह नसीमानंद की शक्ल में हो, वसीम रिजवी की शक्ल में हो, या किसी भी मरदूद की शक्ल में हो, ये थोड़ी देर के लिए उस पानी साफ और सफला पानी पर झाग है। झाग की उम्र कितनी भाई, बबूले की उम्र कितनी? जब कपड़ा धोते हैं झाग निकलती है, उससे बबूले बनते हैं। द बबल्स ऑफ द वाटर, पानी, उसकी उम्र कितनी है भाई? उसकी उम्र, ये बना ये खत्म, ये वजूद ये अदल, ये आया ये गया। तो ये जो आज नजर आ रहे हैं ये झाग है। एक थोड़ी सी फूंक मारो, हक की ऐसी फूंक आएगी कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे झाग के बबोले कटकर मरकर फना होंगे और अल्लाह की तरफ से जो हक है वही गालिब है, वही अबदी है, वही अजली है, वही सरमदी है, उसी को बका है और उसी का राज है। जो आज नजर आ रहे हैं तो ये सब थोड़ी तह जम गई है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए बबूले की उम्र है। बारिश के पहली बारिश में जो पहली बारिश होती है तो उसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं। पहली बारिश में बहुत ज्यादा मक्खियां की शक्ल के कीड़े हो जाते हैं, वो पहली बारिश के होते हैं। दूसरी बारिश हुई तो खत्म, वो बगैर नस्ल के पैदा होते हैं, इसी बारिश के कतरों से पैदा होते हैं। तो आज जो है ये सब हक पे थोड़ी जमी हुई झाग है, हक की एक फूंक आएगी, वो क्या है नूर खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। ये तो ऐसा ही है कि इस्लाम सदाकत
और इस्लाम उस हक के सूरज और उस सूरज की रोशनी का नाम है जिस पर इंसान का हाथ पहुंचना मुमकिन नहीं। उस रोशनी को बताओ, सूरज की रोशनी को कोई पकड़ेगा? या घर के बल्ब की तरह उस सूरज की रोशनी को कोई स्विच से बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। तो फिर इस्लाम जिसे हम कहते हैं, हम जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं, हम जिसे दीन मोहम्मदी कहते हैं, हम जिसे हक का रास्ता कहते हैं, वो सूरज है। उस तक किसी के हाथ पहुंचने नहीं है। जो पहुंचा वो खत्म रास्ते में, और जो उसको बुझाने की कोशिश करेगा उसके थूक का और उसकी फूंक का रिएक्ट उसी पे आएगा, या थूक डाले तो वो उसी पे आएगा। मगर आफताब अपनी जलवा तमाम तर तवानाइयों और तमाम तक तजल्लियों के साथ हमेशा चमकता है, चमकता रहेगा, दमकता है, दमकता रहेगा। तो ये जो है अहले जो है ऐसा ही अल्लाह ने मिसाल फरमाई, जिससे अहले बातिल को आर्जी खुशियां तो मिल जाती हैं और अहले ईमान कभी कभी अफसुर्दा हो जाते हैं। अरे क्या होगा, झाग जम गई, क्या होगा? अफसुर्दा नहीं होना है। अल्लाह इस दीन की हिफाजत का उसने जिम्मा लिया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है, बाकी सब अपने मजहब से गढ़े हुए कवायद हैं, अपने दिमाग से बनाए हुए कायदों और अपने चंद चीजों के नाम को उन्होंने दीन और मजहब दिया है। रब के नजदीक जो दीन है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम, उसके सिवा कोई दीन नहीं है। अब कभी कभी हालात ऐसे होते हैं तो फिर अहले ईमान थोड़े अंदर से जो है सोचते हैं कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये झाग है, कुछ सालों के बाद ये सब खत्म हो जाने वाला है, ये सब खत्म हो जाएंगे। 1400 साल आए, ऐसी झागें तो बहुत आई, आज दुनिया में उसका वजूद तक नहीं है, मगर इस्लाम आज भी साफ शफाफ पानी की तरह चमकीला और दमकीला है। अब दूसरी मिसाल, दुनिया में बहुत सारे लोग धातों पर आग भड़काते हैं। कुछ धात को जेवरात के लिए बनाया आग भड़काई जाती है, कुछ धातों को जेवर की चाहत के लिए, या कुछ धातों को घरेलू सामान जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम, इन सब को जब आग पे रखा जाता है तो इन सब चीजों से जेवर नहीं बनते, इनसे कोई बर्तन बनाया जाता है, घरेलू सामान बनाए जाते हैं, और उसके लिए आग पर इन धातुओं को पिघलाया जाता है। मसलन सोना, चांदी, इस जेवर के लिए तांबा, पित्तल, सिल्वर, लोहा, ये दीगर अशिया के लिए पिघाले जाते हैं। इसी तरह जब पिघाले जाते हैं तो उन पर भी झाग बन जाती है, उन पे भी झाग बनती है और ऊपर छा जाती है। हालांकि पिघलने से पहले यही सोना, चांदी और तमाम धातें अपने अपने जिस्म में बड़ी खूबसूरत, बड़ी साफ सुथरी, पाकीज़ा, खालिस मालूम होती थी, मगर उनका बातीनी जो मेल कुचेल और मिलावट की आग की भट्टी में आने के बाद अब जाहिर हुआ कि अंदर ओरिजिनल कितना था और मेल कुचेल कितना था। जब जाहिर हुआ और उसके बाद फिर ये फूला फला बड़ा हुआ और ऊपर झाग की शक्ल दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद कुछ तो झाग खत्म हो जाती है, जलकर खत्म, और उसका अस्तित्व, उसका वजूद खत्म, और कुछ ऐसी हैं जो झाग नहीं ऊपर है मगर वो ओरिजिनल नहीं है, तो उसको बनाने वाला उसको लोखंड और जो है कूड़ा करकट में डालकर फेंक देता है। फिर मालूम होता है कि ये बेकार और नाकारा और फना होने के लायक थी। अब रब फरमाता है ये उस बातिनी मुनाफकत की मिसाल है, उस बातिनी मुनाफकत की मिसाल है जो इंसान के अंदर छुपी है।
शैतानियत और दबी हुई शरारत है जिसे, ये एक तफसीर है। मगर जब उस पे नूरे ईमान गालिब आया और यही इंसान जब इश्क़े इलाही की आग में भड़काया जाता है, मोहब्बत इलाही की आग में जब उसे तपाया जाता है, तो सारा शर्र शैतान झाग की शक्ल में खत्म हो जाता है और ये कल्ब मुनव्वर मुजल्ला हो जाता है। तो ये है, अल्लाह फरमाता है कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ताला यूं ही मिसाल बयान फरमाता है। ये मिसालें हैं लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम। अब सुनिए, जब सुन लिया कि ये कौन अहले हक है, कौन अहले बुतलान, कौन वो हैं जिनके रब तारीफ करता है और जिस रास्ते पहले ईमान है उस रास्ते को अल्लाह ने मजबूत रास्ता कहा, और मिसालें देकर रब ने बताया कि बातिल किस हैसियत का है, हक किस हैसियत का। जब ये समझ गए, अब अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना, अपने रब का हुक्म माना, उन्हीं के लिए भलाई है, उन्हीं के लिए भलाई। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और वो जिन्होंने उसका हुक्म न माना, रब का हुक्म न माना, बावजूद इसके कि सब अल्लाह ने बता दिया, मिसालें बयान कर करके अंजाम से बाखबर भी कर दिया, कुदरत इलाही को अल्लाह ताला ने एक एक करके समझाया, मिसालें दे दे के समझाया, उसके बावजूद भी जिसने उसे न माना, लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ, तो ये वो लोग अगर जमीन में जो कुछ हैं, ये आलम क़यामत का जिक्र हो रहा है, उनके पास जो कुछ जमीन में है और वो सब वो मिथलहु, और उस जैसा बेशुमार खजाना, लफ्तदौ बिह, और उनकी मिल्कियत में अगर ये होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे देते। इसके बावजूद रब ने बयान किया, न माना रब को। अब जब आलम आखिरत में पहुंचा तो अब दुनिया में उसकी रंगीनी, उसकी शादाबी, उसके तमतराक को देखकर इतना मौह हुआ। आखिरत जिसको बका है, आखिरत जो असल है, उसको भूलकर दुनिया की आर्जी और जो है टेम्परेरी इस आशाइश के अंदर लगकर रब को भूला। अब जब ये आलम क़यामत में, आलम आखिरत में पहुंचा है, अब जब देखता है हक और बातिल का अंजाम, हक वालों की अल्लाह ने क्या तारीफ, उनको जो इनाम, बातिल को जो अंजाम है, अब देखता है। अब जब हमेशा अपने आप को परेशानी मुसीबत में देखा, अब दुनिया में जिस कदर मेहनत से कमाया था, पूरी दुनिया उसके पास थी, अब ये चाहता है ये इस तरह की और भी दुनिया मेरे पास हो, मैं सब दे दूं, मगर इस मुसीबत से छुटकारा मिले। इस मुसीबत से अल्लाह फरमाता है लौ अन्ना लहू मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है सब उनके पास होता, ये सोना, ये चांदी, ये जो है हीरे, ये जवाहरात, और ये जमीन, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये दौलत, ये दिरहम, ये दीनार, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में जो है सब उसके पास। और इतना ही नहीं, वो मिथलहु माहू, और उस जैसी और कई चीजें सब उसके पास कयामत में हो। और ये चाहे मौला ये ले ले मगर मुझे छोड़, ये ले। अल्लाह फरमाता लफ्तदौ बिह इफ्तदौ बिह, यानी फिदिया से आया है, सबको फिदिया देकर अपने को छुड़ाना चाहे। लफ्तदौ बिह, अपनी जान छुड़ाने को दे दे, मगर फिर भी बच नहीं सकता। क्यों? लहुम सूउल हिसाब, यही है जिनका हिसाब बुरा है, जिनका हिसाब बुरा है। वह मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम। वह बीसल मिहाद, और ये जहन्नम क्या बुरा बिछोना है। बिछोना, देखिए बिछोना कहा गया, आदमी दिन भर की थकावट के बाद आदमी जिस पे आराम करता है वो बिछोना है, बिस्तर है। बिस्तर अच्छा है, आराम से सो गया, दिन भर थका है, मगर बिस्तर में कहीं एक कील है, चैन आएगा?
बिछोना आराम देह होता है। हम अच्छे अच्छे गद्दे बनाते हैं, कालीन और तरह तरह के। अब उन्हें कहा गया कि वो बीसल मिहाद, ये जहन्नम क्या बुरा बिछोना है, इनका हिसाब बुरा है। अब देखिए, सूल हिसाब, बुरा हिसाब, कयामत में बुरा हिसाब क्या है भाई? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बुरा हिसाब वो पूछगछ, वो तफ्तीश, पूछा जाता है ना भाई, पूछगछ, वो तफ्तीश है जो खूब कुरेद कुरेद कर हर छोटी बड़ी चीज को पूछा जाए, कुरेद कुरेद कर हर छोटी बड़ी चीज को पूछा जाए। अच्छा 10 रुपया था, कहाँ खर्च, यहाँ क्यों खर्च किया, इसलिए ये क्यों खर्च किया, वहां क्यों खर्च नहीं किया, इतना करना चाहिए था, इतना क्यों किया। कुरेद कुरेद कर एक एक बात, ये है सूल हिसाब, बुरा हिसाब। और फिर किसके सामने? उस रब के सामने जो कहार और जब्बार है। अल्लाह अल्लाह, वहां तो कदम रखना मुश्किल है। वो कहार, वो जब्बार। सल्लामा सादी कहते हैं, अगर खुदा रोजी हश्र बकहर खिताब कुनी अंबिया रचे जाए माजरत, अगर अल्लाह कयामत में कहर और गजब से खिताब करे, अंबिया की गर्दनें नीची हैं, तो फिर हम और आपका हाल, कुफार और मुशरिकीन का हाल। अल्लाह सूल हिसाब। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाते हैं, जब भी दुआ मांगो, आखिरत का जिक्र हो, तो कहो या अल्लाह हमें कयामत के सख्त हिसाब से बचा ले। 500 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 500 साल इसी हिसाब में। कहां से लिया, कहां खर्च किया, इधर से क्यों लिया, उधर से क्यों नहीं लिया, और उधर से लिया तो इधर क्यों खर्च किया, उधर क्यों खर्च नहीं किया। इधर 10 खर्च होता था, 20 क्यों खर्च किया, इधर 20 खर्च करना चाहिए था, 10 क्यों खर्च किया। कुरेद कुरेद एक एक कर, यही है बुरा हिसाब, सूल हिसाब। और फिर किसके सामने? उस रब के सामने जो कहार और जब्बार है। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब की जात, मोमिन है जो, मोमिनों के लिए रब की जात से उम्मीद है, वो गफूर रहीम है। वो मुसलमानों पर, मोमिनों पर, बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। आला हज़रत कहते हैं ना कि लई करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, मुझसे हिसाब ले रहा है मौला, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। हिसाब तो ये आला हज़रत की इंतहाई दर्जे की खाकसारी है। अरे हिसाब तो उधर होता है जहाँ कुछ अच्छे आई कुछ बुराई दोनों है, तब वो नाप तोल होता है, तब हिसाब होता है। आला हज़रत खुद को कह रहे हैं, मौला यहाँ तो बुराइयां ही हैं, तो हिसाब के साथ इंतहाई दर्जे की खाकसारी है। तू रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना। ये रजा भी कोई हिसाब में है। क्यों रजा? कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है, तो फिर उम्मीद बंधाई है। वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। मौला तेरे करम हो, मेरे गुनाह सफाई के, वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली। आला हज़रत का अपना एक अंदाज था यार,
एक जगह कहता है, शोरी दे महज नो सुनकर तुझ तक में दवा आया, शोरे मह नो सुनकर तुझ तक में दवा आया, साकियां मैं दे तेरे सदके कुर्बा आया, नामा से रजा के मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। नामा से रजा के मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। बदकार रजा खुश हो बदकाम भले होंगे, बदकार रजा खुश हो बदकाम भले होंगे, अच्छे मियाँ प्यारा अच्छों का मियाँ आया। तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखोगे चमन वालों जब अहद खजा आया। सूल हिसाब वो बुरा हिसाब, अल्लाह हमें उस हिसाब से बचाए। उसके मुकाबले में आसान हिसाब, यसीरुल हिसाब, आसान हिसाब। दुआ करते ना, अल्लाहुम्मा सहिल लना जवाबल कब्र, अल्लाहुम्मा सहिल लना जवाबल हश्र। अल्लाह हश्र और कब्र के जवाबात, जो भी सवाल हों उनके जवाबात में हमको आसानी अता फरमा। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना माफिल क़यामा, जो क़यामत में, माफिल आखिरा, जो आखिरत में मौला हमारे लिए आसान फरमा दे। तो ये क़यामत में जो हिसाब है आसान हिसाब। उलमा कहते हैं मामूली पूछ गछ, चलते चलते तलाशी ले ली, चलो हो गया, चलो हो गया। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आपने पूछा या रसूलल्लाह आसान हिसाब क्या है? आका फरमाते हैं नाम अमाल कुदरत इलाही के दस्ते कुदरत में आया, खोला नहीं गया, चलो भाई हो गया, ये चलो हो गया, आगे बढ़ो। कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? ये जो है महबूब इलाही। कौन है? ये इमाम अहमद रजा। कौन है? ये बाबा फरीद हैं। चलो चलो हो गया, आसान हिसाब, आसान हिसाब है। दस्ते कुदरत में अमाल नामा आया, चलो जाने दो इनको, हो गया। ये कौन है? कि ये दुनिया में मेरे महबूब के मद्दाह। आसानी। अगर उलमा कहता है अगर थोड़ी देर के लिए आमाल नामा बारगाह इलाही में पेश हुआ, दस्ते इलाही, दस्ते कुदरत इलाही में दिया गया, एक पन्ना खुला फंसा अल्लाह। इसलिए कहते हैं कि आका फरमा, तालीम फरमाते हैं आका, ए अल्लाह आसान हिसाब अता फरमा, हिसाब में हमें आसानी अता फरमा। चाहे वो हिसाब कब्र का हो, हिसाब पुलसिरात का हो, चाहे हिसाब आखिरत के जिस मंजिल का हो, उसमें आसानी, और ये आसानी ही छुटकारा है। तो ये होता है। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने रब को न माना, मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम, वो भी असल में हाथ, और वो क्या ही बुरा बिछोना है। अफमन यालम, और अब वो जो अल्लाह उसके रसूल के दीन पर ईमान लाया, रब को माना, और रब ने महबूब को उतारा, महबूब पर हक उतारा। इन्नमा अफमन यामलु इन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकिल हक़, और महबूब वो क्या जो जानता है जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर आपके रब की तरफ से जो उतरा सब हक है, सब हक है। ऐ महबूब जो आप पर उतरा वो हक है। जो ये जानता है कमन हो व आमा, तो क्या उस जैसा होगा जो अंधा है, जो नहीं मानता, जिनका पहले जिक्र हुआ वो अंधा है। और महबूब आप पे जो उतरा, उस उतरने को ये जानता है, मानता है कि रब की तरफ से जो उतरा है सब हक है, ये अखियारा है, ये अखियारा है। तो क्या उस जैसा होगा जो अंधा है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अक्ल है, नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अक्ल है। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, और वो जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं।
जो रब का अहद है वो पूरा करते। रब का अहद क्या है? आलम आखिर, आलम मीसाक में रब से वादा करके आए। अलस्तु बिरब्बिकुम, रब ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने अपनी रूह ने हमारी जवाब दिया था, इकरार किया था, हाँ मौला तू हमारा रब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और मरते दम तक उस पे कायम रहे, मरते दम तक उस पे कायम रहे, उसी इन्हीं की तारीफ है। हमने आलम अरवा में रब से जो वादा किया है, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, और वो जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं वो वादा मुराद है। और उलमा मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि उसके साथ साथ वो वादे मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी हम पर नाजिल फरमाए हैं। नमाज उसका वादा, रोजा उसका वादा, ज़कात उसका वादा, और हम ईमान लाने के बाद आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माई व सिफातिही व क़बिलतु जमी अहकाम है, ये इकरार करते हैं। और ईमान लाने के बाद अल्लाह ने जो हम पर अहकाम उतारे हैं उन अहकाम को हम मुकम्मल तौर पर जैसा रब ने हुक्म दिया है बजा लाएंगे। इसका ईमान लाने के साथ हमने अहद किया है। पांचों कलमों में इसी की तालीम है, इसका हमने अहद। तो दुनिया में रब के वादे, ये नमाज रब का वादा, ये रोजा रब का वादा, ये ज़ाइब माल पे ज़कात रब का वादा, साहिब इस्तिताअत पर हज अल्लाह का वादा, ये फितरा अल्लाह का वादा, ये मुसलमानों के साथ भलाई अल्लाह का वादा, हमारी जात से दूसरे को नफा पहुंचेगा ये अल्लाह का वादा, हम कभी अल्लाह के हुदूद से आगे नहीं बढ़ेंगे ये अल्लाह का वादा, शरीयत के दायरे से पार न होंगे ये अल्लाह का वादा, जो दुनिया में इन सारे वादों को मुकम्मल तौर पर निभाता है। वला यनकुज़ूनल मीसाक, और कोल बांध कर फिरता नहीं है, रब से वादा करके आया है, जमाने आखिरी सांस तक इसी वादे पे रहेगा, फिरेगा नहीं। तो फिर उन्हीं के लिए है कि यही उजाले वाले, यही आंखों वाले, यही रोशनी वाले हैं, और उन्हीं के लिए आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह का अहद पूरा करते हैं, वला यनकुज़ूनल मीसाक, और कौल बांध कर फिरते नहीं है। हमने जो कौल बांधा है, अहद किया है, कॉम्पैक्ट किया है, इकरार किया है, उससे फिरेंगे नहीं, इसलिए कि हमने जो कौल किया था उस पे मजबूत दलील है। अल्लाह ने जब आलिम अरवा का जिक्र फरमाया है तो उसमें बयान है, कुरान में तफसीर में पढ़ेंगे। अल्लाह ने जब कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा था हाँ मौला। कालू बला, आप तो हमारा रब है। अकरना, हम इस बात की इकरार करते हैं, इस बात के गवाह हैं। रब ने कहा था ठीक है, तुम्हारी बात के खुद गवाह हो, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं कि तुमने इकरार किया। कितना स्ट्रॉन्ग मामला, रब की गवाही, वो तो रब है। मगर आप पढ़ेंगे पीछे आयत में गुजर चुका, रब ने कहा वाना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम तो गवाह हो अपनी बात के, इकरार किया, मैं भी इस बात का गवाह हूं कि तुमने इकरार किया है। वो स्ट्रॉन्ग वादा है। अब जो दुनिया में उस वादे को पूरा करेगा, रब कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन लोगों की नेमतें क्या है? जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और उस पे साबित कदम रहे। रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हमारे फरिश्ते उस पे नाजिल होंगे। अल्लाह के फरिश्तों का उन पे नुज़ूल, यानी ये नेमतें इलाही है। और एक जगह रब उन्हीं के ताल्लुक से फरमा रहा है नुज़ूलम मिन गफूरिर रहीम, हकीकत में ये लोग तो हमारे मेहमान हैं। नुज़ूलम मिन गफूरिर रहीम, ये गफूर और रहीम के मेहमान हैं जो वादा करके साबित कदम रह के वापस आए हैं। तो क़यामत में उन लोगों को रब ने अपना मेहमान कहा है। नुज़ूलम मिन गफूरिर रहीम, गफूर और रहीम के वह मेहमान है, और उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी नेमतें इनाम के तौर पे अता फरमाई है। आगे उसी ज़िम्न में इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में तफसीर जारी रहेगी। अल फातिहा।